जय हिंद दोस्तों पेंशन रूल में कई ऐसे नियम बने हुए हैं जिनका हवाला देते हुए सैनिकों पूर्व सैनिकों को उनकी पेंशन या फिर उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन यदि सैनिक पूर्व सैनिक जागरूक हैं और अपने अधिकारों के लिए पूरे तथ्यों के साथ में लड़ते हैं तो अंततः उनकी जीत होती है और उनको उनके अधिकार प्राप्त हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैनिक की डिसेबिलिटी पेंशन पर बड़ा फैसला 12% के साथ भुगतान। और दूसरा है दोस्तों आज का टॉपिक 8वें वेतन पर विभाग आए सामने, कर्मचारियों व पेंशनर से की यह अपील। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपील की गई है आपको पता ही है, 8वां वेतन आयोग जो है इस पर कार्रवाई चल रही है, ठीक है ना। अब ऐसे में विभाग सामने आ गए हैं। 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट भी आपको पता है बन चुकी है, आप लोगों के सामने है, मैं दिखा देता हूं। अब ऐसे में दोस्तों जो विभागों ने कार्रवाई की है कि जिससे आपकी सैलरी पेंशन कम्यूटेशन जो भी है आपका मतलब उस पर फर्क पड़ता है। इस पर जरूर दोस्तों ध्यान देना कि अब विभाग भी इसमें सामने आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि यह लेटर है दोस्तों 26 फरवरी का, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट जनरल, ठीक है ना। तो सीएजी का दोस्तों यह लेटर है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। ये लेटर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को अलग अलग सेक्शन को इन्होंने भेजा है। अब इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे अलग अलग तारीखों पर अलग कुछ मेल्स भी दी गई हैं ईमेल के अनुसार। तो ये सारी 8वें वेतन आयोग को लेकर के हैं, ठीक है ना। और मैं ये देखिए, ये वाला भी 25 फरवरी का है, 8 सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चनरी रिगार्डिंग। अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं इसमें लिखा हुआ क्या है और आपने करना क्या है। देखिए जो इसमें लिखा हुआ है, जो उसका बेसिकली मैं हिंदी में बता रहा हूं, उसमें अंग्रेजी में था लेकिन आपको हिंदी में बता देता हूं। 8वें पे कमीशन की प्रश्नावली के बारे में सूचित करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्वेश्चनरी है, आपने देखा होगा 18 जो क्वेश्चनरी 8 सीपीसी के आपने वेबसाइट में अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसके संबंध में दोस्तों इन्होंने भेजा है कर्मचारी संघ यूनियन मंत्रालय विभाग पीएसयू और उनके नियंत्रण वाले कार्यों से संरचित प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं। प्रतिक्रियाएं श्रेणी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, व्यक्तिगत कर्मचारी प्रतिक्रियाएं, मंत्रालय विभाग प्रशासनिक नियंत्रण वाले। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो इसमें विषय हैं किस चीज से संबंधित हैं क्वेश्चनरी में, प्रश्नावली में वेतन संरचना कि 8वें वेतन में क्या आपका जो है सैलरी का फिटमेंट होना चाहिए, क्या उसकी संरचना होनी चाहिए, पेंशन भत्ते अलाउंसेज, कार्य स्थितियां, प्रगतिशील सुधार, वित्तीय स्थिरता और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों को शामिल किया गया है। जो क्वेश्चनरी 18 की आप भी देख सकते हैं उनको, उसमें सारी चीजें दोस्तों आपकी एमएसपी भी है उसमें, ठीक है, सारी चीजें हैं। अगर आप पढ़ेंगे और उनका जवाब देंगे तो निर्देश विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि प्रश्नावली को आधारित ईमेल समूह, आंतरिक संचार प्रणालियों, कार्य वेबसाइट, नोटिस बोर्डों और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार दें। इससे सेवारत कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और मान्यता प्राप्त संघ यूनियनों में जागरूकता सुनिश्चित हो। देखिए हम भी कर रहे हैं इसको, हमको तो बताया भी नहीं लेकिन हम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया हैं तो हम भी प्रचार कर रहे हैं इसका कि बिल्कुल आप चाहे कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, चाहे ये जो भी हैं, ठीक है, इससे संबंधित, तो आपको क्या करना है, सभी संबंधित को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट या सीएजी की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्दिष्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी राय सीधे जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपने भी जरूर इसमें भाग लेना है। इनका कहना है या तो आप जो है सीएजी की आधिकारिक एनआईसी जो वेबसाइट है उसमें भी आप इसकी प्रतिक्रिया दे सकते हो ताकि ये कंपाइल करके आगे 8 पे कमीशन को भेज दें, या फिर दोस्तों आप खुद ही आप देख रहे हैं ये 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट है दोस्तों, ये वाली 8cpc.go.in में जाएंगे आप तो ये 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट आप देख भी होंगे, 8 सेंट्रल पे कमीशन। इसमें दोस्तों अगर आप यहां पर जाते हैं 8 सीपीसी क्वेश्चनरी तो आप इस प्रकार का देख लेंगे, यहां पर सारा लिखा हुआ है, एक बार मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी अंतिम तिथि भी क्या है, 16 मार्च है दोस्तों। 16 मार्च तक आप इसमें इस क्वेश्चनरी में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला आता है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों लॉग इन विद ओटीपी टू पार्टिसिपेट, तो आपने यहाँ पर जाना है, लॉग इन करना है, आपने मोबाइल नंबर, नाम वगैरह जो भी आएगा, ओटीपी आएगा, उसके बाद आपके सामने पूरी क्वेश्चनरी खुल करके आ जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपने सलाह सुझाव जो भी हो सकते हैं दोस्तों दे सकते हैं। जरूर उस पर पे कमीशन जो है कहीं ना कहीं उस पर विचार करेगा, इसीलिए इसको जो है
आपके सामने रखा गया है कि आप भी अपनी राय दें, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा है दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट का सैनिकों के हक में फैसला। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, जागरूक रहता है, तो उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलता है। और न्याय भी आप देख रहे हैं दोस्तों, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते। सैन्य सेवा हर परिस्थिति में तनावपूर्ण। आपको पता ही है दोस्तों कि जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है, तो जब रिटायरमेंट आते हैं या फिर उनको जो है इनवैलिड आउट भेजा जाता है, जो भी है दोस्तों, तो आपने उस समय देखा होगा कि उनका पूरा बनता है सर्विस रिकॉर्ड कि भाई ये डिसेबिलिटी किस कारण से है, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, एग्रावेटेड है, नहीं है, या फिर इनकी जो कैटेगरी है, जो वो फील्ड की है, वो पीस की है, ठीक है ना, वो जो है ऐसा तो नहीं जो है सेल्फ स्टाइल डिजीज के कारण है। तो कई कुछ ऐसे कारण है कि भाई हाँ पीस में कैटेगरी हुए थे, है ना, सेल्फ स्टाइल डिजीज है जी, हाइपरटेंशन वगैरह, तो आपको क्या है, आपका जो है डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, ऐसा करके आपको पता ही है। लेकिन ये लड़े और हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया, आप देख रहे हैं दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के कर्मियों की दिव्यांगता पेंशन को सिर्फ यह कहकर नहीं रोका जा सकता कि बीमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है, या वह पीस एरिया में तैनात के दौरान नहीं हुए। केवल जो है इस चीज को कहकर नहीं रोका जा सकता कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, कि ये तो आपकी लाइफ स्टाइल है, डिजीज है, या फिर पीस एरिया में हुई है। जी हाँ, इसके पीछे लॉजिक और भी होने चाहिए। अभी देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि गैर ऑपरेशनल क्षेत्र में भी सैन्य सेवा तनावपूर्ण होती है, ठीक है ना भाई। ऑपरेशनल और आप जो है फील्ड एरिया में है वहां पे तो ठीक है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि आप पीस में भी हैं, अगर सैनिक अगर पीस में भी है, वहां पे भी उनकी जो सेवा होती है बड़ी तनावपूर्ण होती है, ठीक है ना। पीस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शांति से है, वहां पर भी जो है काफी मेहनत, आपको पता ही है, ठीक है, इससे ज्यादा क्या बोलूं, और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, पीस में भी उनको बीमारियां हो सकती हैं। और बता दें कि सेना में पीस पोस्टिंग का मतलब यह है कि सैनिक या अधिकारी की पोस्टिंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि शांत और सुरक्षित शहरों या छावनियों में होती है। अब जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने आर्म फोर्सेज ने एएफटी के उस आदेश को रद्द कर दिया। देखिए, एएफटी ने जो है, जो ये एक कर्नल साहब थे वो गए थे, तो एएफटी ने उनकी मांग को जो है क्या कर दिया था, नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, सही ऑर्डर है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको पलट दिया, जिसमें भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी की दिव्यांग पेंशन याचिका खारिज कर दी गई थी। एएफटी ने खारिज कर दिया था, क्योंकि पहले तो फौजी आदमी एएफटी में तो जाएगा पहले, ठीक है, अब वहां से अगर खारिज हुई तो वो दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एएफटी का फैसला बदल दिया। वे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हुआ क्या है, कोर्ट ने मोटापा, धूम्रपान या शराब से जुड़े तर्क भी खारिज कर दिए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में इन्हें कारण नहीं बताया गया था। जब मेडिकल बोर्ड हुआ इनका, तो उसमें यह चीज तो मेंशन की गई थी कि इनका जो है हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग से पीड़ित हैं, या फिर इनका वजन ज्यादा है, ठीक है, ओबेसिटी। लेकिन ये चीज, उसमें ये चीज मेंशन नहीं थी कि इनका जो मोटापा है, धूम्रपान या फिर शराब पीने के कारण ऐसे चीजें हुई हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए सिर्फ वजन ज्यादा होना या हाई ब्लड प्रेशर या हृदय को खुद से पैदा हुई बीमारी साबित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो चीजें हुई है ये अपना आप ही हो गई हैं, ठीक है ना, अपना आप हुई हैं, ऐसा नहीं साबित करती इस चीज को। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि एएफटी ने बिना मेडिकल सबूत के वजन और लाइफस्टाइल के आधार पर निष्कर्ष निकाले। कोर्ट ने हृदय रोग को लेकर मेडिकल बोर्ड की दलीलों को भी कमजोर बताया और कहा कि बीमारी को सिर्फ पिछले 14 दिन की ड्यूटी से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है, कि वहां पे दिखा दिया होगा भाई छुट्टी गए थे, उसके बाद जो है इनको ये बीमारियां हो गई हैं, जो भी है, ठीक है। अरे यार, जो 20 साल 30-35 साल सेवा देगा, उसका 10-15 दिन छुट्टी आकर के क्या ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, कोर्ट बोला बीमारी को सिर्फ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहना गलत। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मायने नहीं रखता कि बीमारी फील्ड एरिया में हुई या पीस पोस्टिंग में। असली सवाल यह है कि क्या बीमारी की सेवा परिस्थितियों से संबंध है। इस केस में रिलीज मेडिकल बोर्ड यह ठीक से नहीं बता सका कि अफसर की बीमारियों से बीमारी सेवा से जुड़ी हुई नहीं थी या सेवा के कारण नहीं बढ़ी, ठीक है। तो जो आरएमबी होती है उसमें भी इन चीजों को नहीं, मतलब जो आरएमबी होती है उसमें नहीं बताया गया था, मेंशन नहीं किया गया था कि ये जो है इनकी सेवा के कारण नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, कोर्ट ने साहब बिना किसी ठोस वजह के बीमारी को सिर्फ, अच्छा, ये बीमारी अधिकारी की किसी लापरवाही या गलत आदतों की वजह से नहीं हुई है, कोर्ट ने इस चीज को माना, ठीक है। अफसर ने भी 40 साल से ज्यादा
सेवा दी और 50%। अब देखिए कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि ज्वाइनिंग के समय वह मेडिकल बिल्कुल फिट थे। 99 में उन्हें हाइपरटेंशन हुआ और 2016 में गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। उनकी दिव्यांगता 50% आंकी गई, जो डिसेबिलिटी होती है 50% आंकी गई, फिर भी पेंशन से वंचित उनको कर दिया गया, उनको पेंशन नहीं दी गई, डिसेबिलिटी पेंशन। क्यों? क्योंकि वहां पर माना गया कि आपका पीस में हुआ है और लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण में हुआ है, ठीक है, तो नहीं मिला। ये कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट ने बता दिया है कि आप जो इनको 50% का डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, ठीक है, 50% डिसेबिलिटी का, तो वो मिलेगा और 8 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, वरना 12% के सालाना ब्याज के साथ में आपको देना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, ठीक है ना। कोई भी चीज होती है, कई नियम होते हैं, उनके कहीं ना कहीं पेंच जुड़े होते हैं, क्लू होते हैं, उनको निकालना पड़ेगा। वकील यही निकाल पाते हैं दोस्तों की छोटी किसी चीज को घुमाना, इसको घुमाना कि हाँ ये हुआ, ऐसे हुआ, तो तब जाके कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो कोर्ट उसको सही तरीके से उसका एनालाइज करके इस प्रकार के निर्णय दे पाती है। और वहां कोर्ट में भी वही जाता है जो जागरूक रहता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहता है। तो दोस्तों आपके साथ भी अगर किसी के साथ में ऐसा है तो जरूर जागरूक रहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए और जरूर लड़िए। आपके अधिकार यदि लॉजिकल हैं तो आपको मिलेंगे जरूर। वीडियो यहीं पर होती है समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे।